देखिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा इसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो सॉल्यूशन जैसे a इज इक्वल टू आपका देखो 4,4 है आपका ना, देखो b इज इक्वल टू आपका ना 3,5 है, एंड आपका c इज इक्वल टू -1, -1 हो गया आपका ना, देखो दिस मीन्स इसका होगा ये आपका अभी ए बी सी ट्राइंगल है आपका ना, हो गया आपका अभी पता नहीं लगेगा, तो आप सबसे पहले इन दोनों को ले लीजिए आपका, देखो दिस फॉर ए बी ले लीजिए, ए का मतलब आपका 4,4 एंड आपका बी का मतलब आपका क्या होगा 3,5, तो आपका देखो ये आपका क्या हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा, एंड दिस इज आपका ना देखो x2, y2, जो ये कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि ना देखो दिस ना, तो स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि उसने क्लियर कह दिया, उसने कहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी होती तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, ए बी के लिए भी, बी सी के लिए भी, सी ए के लिए भी, फिर जैसे कोई एक 3 आ जाती, 4 आ जाती, 5, तो हमें पता लग जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाला था, जो यहाँ स्लोप ऑफ ए बी यानी कि m1 इज इक्वल टू आपका क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता, तो ना तो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो ये -1 आएगा। ये देखिए जो वो कह रहे थे बिल्कुल सेकंड आपका देखो ना, फॉर बी सी आप निकालेंगे, तो फॉर बी सी निकाला तो आपका देखो ना दिस, तो बी क्या है 3,5 एंड आपका सी क्या है -1, तो देखो दिस इज x1, दिस इज y1 एंड अगेन दिस इज x2, दिस इज y2, तो अगेन आपका देखो स्लोप ऑफ बी सी, ये आपका इसको आप m2 कर दीजिएगा, अगेन द सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो देखो दिस इज -1 माइनस -5 हो गया, फॉर्मूले में आपका देखो ओवर x2 -1 -3, तो -6 और -5, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो m2 इज इक्वल टू 6/4 आपका 3/2, ये हो गया देखो आपको। देन इन थर्ड स्टेप अपना फॉर ए सी आप निकाल दिया, सी है आप जो भी कहें, तो देखो ना ए सी, ए का मतलब आपका कहता हूँ 4,4 एंड सी का मतलब आपका -1, -1, तो दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2, फिर आपका नाम स्लोप ऑफ ए सी, आप चाहें तो सी ए भी लिख सकते हैं, समझ रहे, और बेटर ये होगा, वैसे तो मैथ क्या कहती है इसको सी ए करो, इसको सी ए करो, इसको पहले लिखो, कायदा कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन देखो ये -1 आपका देखो, और क्या हो ए क्या 4,4, तो देखो अब इसको x1 y1 कर लो, x2 y2, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए तब आपका, तो स्लोप ऑफ ए सी m3 हो गया इक्वल टू फिर आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m3 इज इक्वल y2 क्या 4 माइनस -1 आपका अपॉन x2 4 माइनस -1, तो देखो m3 इज इक्वल टू माइनस का प्लस, 4 + 1 5, ये देखो आपका याद है, इसका मतलब देखो स्लोप ऑफ ए बी इंटू देखो स्लोप ऑफ सी, ये क्या है m1 इंटू क्या है आपका m3, m1 कितना है -1 इंटू आपका सॉरी 1 इक्वल आपका क्या -1 आ गया देखो, तो ना सो आपका m1 इंटू m3 इक्वल टू -1, ये आपका ये आ गया देखो ना, इसका मतलब तो आप सो यहाँ लिख दो, सो ए बी एंड सी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ईच अदर आ गया आपका ना देखो, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए दो ए आ रहा है, देखो ए बी सी है, ए आ रहा है, तो इसका एंगल ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 10 now the given points are the vertices of right angle triangle, this was ये ऐसे करना था, got it, is it clear, fine, now you have to go for the